हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 2 का सेक डिजिटल एजुकेशन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका और महत्व का वर्णन करें। डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका और महत्व का वर्णन करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। भले ही ये क्वेश्चन आप कहीं पर नहीं देखे होंगे यूट्यूब में, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो आने का संभावना है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 तीनों को मिला के बनाया गया है। मतलब आप तीनों सेमेस्टर में पढ़ेंगे तब भी आपको यही सब पढ़ना है। इससे क्या हुआ है कि ऐसा हुआ है कि जो आपका सेमेस्टर 1 में पूछा गया था वो सेमेस्टर 2 में नहीं पूछेगा, और जो सेमेस्टर 2 में पूछा गया था वो सेमेस्टर 3 में नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए कुछ नया क्वेश्चन बनाया गया है, उसी को आज हम लोग देखेंगे। डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका और महत्व का वर्णन करें, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आप आगे कोई भी सेमेस्टर की तैयारी करेंगे इसी चैनल पर सब कुछ कराया जाएगा। साथ ही में इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दिए ताकि वो लोग भी तैयारी कर सके। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है। क्या लिखा है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी आज के युग की एक आधारशिला है। आधारशिला मतलब बेस, ठीक है, जहाँ से सब कुछ ऊपर उठता है। तो जिसने जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। यह तकनीक डेटा को बाइनरी स्वरूप 0 और 1 में बदलकर प्रोसेसिंग, भंडारण और संचार के लिए इस्तेमाल करती है। डिजिटल प्रौद्योगिकी ने सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी दृष्टिकोण से विकास के नए आयाम खोले हैं। यहाँ पर आप एक वर्ड देख रहे होंगे, बाइनरी स्वरूप का, ठीक है, बाइनरी नंबर या फिर बाइनरी सिस्टम को। इस आप जब मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस को पढ़ेंगे, या फिर अगर आपका वो सब्जेक्ट था आपने उसमें पढ़ा होगा ये सब चीज़ें, ठीक है। आपका डेसिमल सिस्टम या फिर हेक्साडेसिमल या फिर जो बाइनरी नंबर, ये सब आपने उसमें पढ़ा हुआ होगा। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि जब किसी बड़े अंक को क्या करते हैं, छोटा में लिखते हैं, तब इस स्वरूप का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, बाइनरी सिस्टम का, जहाँ पर 0 और 1 के द्वारा जो अंक है उसको दिखाया जाता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है, उसके बाद हम लोग जाने इसके महत्व को। तो इसकी भूमिका क्या है डिजिटल प्रौद्योगिकी का, तो लिखा है शिक्षा में भूमिका। इसका जो शिक्षा में भूमिका है वो कैसे है और क्या है। तो ऑनलाइन कक्षाओं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और वर्चुअल लैब्स के माध्यम से शिक्षा को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाया। ये जो डिजिटल प्रौद्योगिकी है वो क्या किया है, शिक्षा में किस तरह से वो काम किया है, शिक्षा में किस तरह से उसका रोल रहा है। तो ऑनलाइन कक्षाओं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और वर्चुअल लैब्स के माध्यम से शिक्षा को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाया है। गूगल क्लासरूम, बायजूस और कॉर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म ज्ञान को वैश्विक स्तर पर, यहाँ पर आप जो भी देख रहे हैं बायजूस या फिर गूगल क्लासरूम या फिर जो कॉर्सेरा जो देख रहे हैं, ये सब जो प्लेटफॉर्म है ज्ञान को अर्जित करने का, सीखने का या फिर क्लास करने के लिए, ऑनलाइन क्लास के लिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, तो ये सब जो प्लेटफॉर्म है वो ज्ञान को वैश्विक स्तर पर साझा करने में सहायक है। ये सब जो है वैश्विक स्तर पर सब कुछ ज्ञान को साझा करने का एक, मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसमें से सब कुछ को पढ़ा जाता है। कई सारे स्टूडेंट जो है पूरे विश्व पर, सिर्फ यहाँ नहीं है कि हमारे गांव में या फिर हमारे क्षेत्र में, पूरे विश्व में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग पढ़ते हैं। इंटरनेट के माध्यम से आज लोग पढ़ते हैं, स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं घर पे बैठे बैठे, ठीक है। दूसरा जो आपका भूमिका वो क्या है, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान। स्वास्थ्य क्षेत्र में इसका कैसे योगदान है उसको समझते हैं। तो डिजिटल उपकरण जैसे ई हेल्थ प्लेटफॉर्म, टेलीमेडिसिन और स्वास्थ्य निगरानी उपकरण ने स्वास्थ्य सेवाओं को तेज और प्रभावी बनाया। मरीजों की डिजिटल रिपोर्ट्स और डेटा संग्रहण से रोग निदान में सहायक होती है। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि डिजिटल उपकरण, जो भी डिजिटल उपकरण है वो, फिर आपका जैसे ई हेल्थ प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे आपका हो गया कि टेलीमेडिसिन या फिर स्वास्थ्य निगरानी उपकरण के स्वास्थ्य सेवाओं में तेज और प्रभावी बनाया। मतलब जो टेलीमेडिसिन है, टेलीमेडिसिन का मतलब क्या होता है, टेलीमेडिसिन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बीमार है और डॉक्टर वहाँ पर नहीं है, कम पढ़ा, मतलब कि कंपाउंडर है जो अभी ट्रेनिंग ले रहा है, या फिर जो नर्स है वो ट्रेनिंग है अभी और उसको चीज़ें अभी मालूम नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे इलाज कर सकेगा, जब उसको सीनियर डॉक्टर वीडियो कॉल में या फिर किसी गैजेट के माध्यम से या फिर किसी इंटरनेट के माध्यम से बताएगा कि इस तरह से करो, उसको हम लोग बोलेंगे टेलीमेडिसिन, ठीक है। जब किसी को वीडियो कॉल के माध्यम से बताया जाता है कि इस तरह से इलाज करो, उस जानकारी को ही टेलीमेडिसिन कहा जाता है। आगे लिखा है कि मरीजों की डिजिटल रिपोर्ट्स और डेटा संग्रहण से रोग निदान में सहायक होती है। ये जो डिजिटल रिपोर्ट आता है या फिर जो डेटा संग्रहण एक जगह पर होता है, इससे क्या होता है, तो रोग का निदान में सहायता होता है। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे इसका भूमिका, तो व्यापार और उद्योग में। व्यापार और उद्योग में कैसे, तो ई कॉमर्स मतलब कैसे, तो जैसे अमेजन हो गया, आपका फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह का जो ई कॉमर्स है,
ने व्यापार को डिजिटल माध्यम में बदल दिया। ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उत्पादन और प्रबंधन को कुशल बनाया है। क्या बनाया? तो ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या किया? तो उत्पादन और प्रबंधन को कुशल बनाया है। चौथा नंबर आपका है वो है सरकारी सेवाओं में। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई गई, जैसे आधार कार्ड, डिजी लॉकर और ई गवर्नेंस। इससे पारदर्शिता और समय की बचत हुई। यहाँ पर आप जो भी एक नाम सुने होंगे आप, डिजिटल इंडिया, ठीक है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, इसके तहत बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। आधार कार्ड का जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ तो उपलब्ध कराई गई थी, जैसे आधार कार्ड, डिजी लॉकर या फिर ई गवर्नेंस। तो इससे क्या हुआ कि इससे जो सरकार और जनता के बीच में पारदर्शिता भी बना और साथ में समय का भी बचत हुआ, पैसों का भी बचत हुआ, ठीक है। पांचवा नंबर आपका भूमिका है वो है संचार और मीडिया में। संचार और मीडिया में तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ने वैश्विक स्तर पर लोगों को जोड़ा है। क्या किया है? तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, फिर इंस्टाग्राम ने क्या किया है? तो सभी लोगों को विश्व के स्तर पर जोड़ा है। आप कहीं पे भी रहिए आज आपको सब कुछ जुड़ा हुआ मिल जाएगा, सब कुछ कनेक्ट मिल जाएगा। आगे लिखा है कि डिजिटल मीडिया ने पारंपरिक मीडिया को प्रतिस्थापित करके सूचना का तेजी से प्रसार सुनिश्चित किया है। जो आपका पारंपरिक डिजिटल मीडिया ने पारंपरिक जो मीडिया है उसको प्रतिस्थापित करके सूचना का तेजी से प्रसार सुनिश्चित किया है, ठीक है। छठा नंबर पॉइंट है आपका वित्तीय क्षेत्र में। तो डिजिटल भुगतान प्रणाली जैसे आपका यूपीआई हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, ये सब, ठीक है, ने लेन देन को सरल, तेज और सुनिश्चित बनाया है। ऑनलाइन बैंकिंग और क्रिप्टो करेंसी जैसी नवाचार वित्तीय प्रणाली को बदल रहे हैं, ठीक है। मतलब इस तरह का जो बदलाव देखा जा रहा है वित्तीय क्षेत्र में, ठीक है। जहाँ पर आप लोग पहले हम लोग कैश से लेन देन करते थे, वहाँ पर आजकल ऑनलाइन पेमेंट हो गया है। ऑनलाइन पेमेंट का सुविधा आ गया, जैसे यूपीआई हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे, फोन पे वगैरह वगैरह, जो बहुत सारा पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। साथ में क्या होता है, जिससे इसको सरल बनाया गया है, बहुत ही तेजी से आजकल पेमेंट हो जाता है और आसानी से और सुरक्षित तरीके से होता है। साथ ही में क्या है, तो ऑनलाइन बैंकिंग और क्रिप्टो करेंसी जैसे नवाचार वित्तीय प्रणाली में बदल रहे हैं। मतलब कुछ बैंकिंग जो है, कुछ पैसे जो क्रिप्टो करेंसी जैसे चीज़ों में बदल रहा है, जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी आप खरीदिए, बाद में वो पैसे में बदलता है बेचने पर या फिर देने लेने पर। वो सब कुछ अलग मैटर है, ठीक है, अलग चीज़ में वो सब सीखने को मिलेगा आप लोग को। सातवां पॉइंट है आपका अनुसंधान और विज्ञान में। अनुसंधान और विज्ञान में तो डेटा एनालिटिक्स, सुपर कंप्यूटर्स और सिमुलेशन तकनीकों ने अनुसंधान और विकास को नई ऊंचाई दी है। जलवायु परिवर्तन और खगोल विज्ञान जैसे क्षेत्रों में डिजिटल प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आज बारिश कब होगा ये पहले ही पता चल जाता है हम लोग को, कब बारिश होगा, कब धूप आएगा, सब कुछ पहले ही पता चल जाता है। तो ये कहाँ से होता है? तो सब यही सब चीज़ों से होता है, इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। अनुसंधान और विज्ञान में सब बताया गया। फिर आपका जो महत्व है डिजिटल प्रौद्योगिकी का, जो महत्व है उसमें क्या क्या आता है? सबसे पहला जो महत्व है वो वैश्विक कनेक्टिविटी, मतलब जो लोग आपस में विश्व में जुड़े हुए हैं। तो डिजिटल प्रौद्योगिकी ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। लोग किसी भी समय कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं, मतलब एक गांव की तरह बना दिया है पूरे दुनिया को। जहां भी आप चाहें तो तुरंत ही कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव विदेश में भी रहता है तो आप जाके वीडियो कॉल में कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, बातचीत कर सकते हैं आसानी से। दूसरा पॉइंट है आपका समय और लागत की बचत। तो यह पारंपरिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करके समय और धन की बचत करती है। यह पारंपरिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करके क्या करता है? समय और धन की बचत करता है। तीसरा नंबर आपका महत्व है वो है कुशलता और सटीकता। तो डिजिटल उपकरण डेटा प्रोसेसिंग में तेज और सटीक है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहतर होती है। क्या होता है? तो डिजिटल जो उपकरण है वो डेटा प्रोसेसिंग में तेज और सटीक है, मतलब जो डेटा प्रोसेसिंग होता है उसमें तेज और सटीक है, जिससे क्या है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया और बेहतर हो जाता है। चौथा नंबर आपका पॉइंट है नवाचार और विकास। नवाचार का मतलब क्या है? किसी भी चीज़ को नए तरीके से शुरू करना, ठीक है, नए तरीके से शुरू करना है, फिर नया चीज़। तो नवाचार और विकास, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं एआई, ठीक है, तो रोबोटिक्स और बिग डाटा जैसे क्षेत्र डिजिटल प्रौद्योगिकी के कारण ही उन्नत हो सके हैं। ये सब आप जो देख रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर रोबोटिक और बिग डाटा जैसे क्षेत्र जो हैं वो सब डिजिटल प्रौद्योगिकी के कारण ही क्या हो सका? तो उन्नत हो सका, बढ़ सका है। पांचवा पॉइंट है आपका सतत विकास। तो डिजिटल प्रौद्योगिकी के ऊर्जा कुशल समाधानों और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में सहायक है। डिजिटल प्रौद्योगिकी ऊर्जा कुशल समाधानों और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में सहायक है, ठीक है। छठा पॉइंट है आपका शिक्षा और जागरूकता। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म ने शिक्षा और जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने क्या किया? तो शिक्षा और जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। उसके बाद एक निष्कर्ष को देख लेते हैं हम लोग। निष्कर्ष में क्या लिखना है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी ने समाज, अर्थव्यवस्था और विज्ञान में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। इसकी भूमिका हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है और यह मानव जीवन को अधिक सुलभ, उत्पादक और
कुशल बना रही है। डिजिटल प्रौद्योगिकी का सही उपयोग न केवल वर्तमान को सुधार सकता है बल्कि भविष्य को भी बेहतर बना सकता है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो आप यहाँ पर जो भी समझे वो क्या था कि जब जो डिजिटल प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, आज का जो टेक्नोलॉजी, वहाँ पर उस कारण से क्या क्या उसका भूमिका है हमारे पास और क्या क्या उसका महत्व है, हमारे ज़िंदगी में क्या उसका महत्व है और क्या रोल है। ठीक है, उसी को हमने यहाँ पर लिखा था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बस आप पॉइंट पढ़ लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको लिखना क्या था। अगर आप मेन पॉइंट जो हाईलाइट किया हुआ है अगर उसको पढ़ लेते तो आपको खुद ही पता चल जाएगा आपको लिखना क्या है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।